मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ परमात्मा क्या है? जैसा आपने कहा कि आप महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं, सब कुछ है वो आपके लिए। तो आपकी नज़रिए से परमात्मा क्या है? आपने कहा परमात्मा क्या मायने रखता है, परमात्मा क्या है। मैं कहता हूं परमात्मा ही तो है, और है क्या। आप जरा चिंतन करके देखो, सोच कर देखो कि वो नहीं चाहे तो तुम बोल सकते हो क्या। बोलने की प्रक्रिया पर ध्यान दो, तुम बोलते कैसे हो। कोई गूंगा है वो भी मुंह चलाता पर शब्द बाहर नहीं आते, तुम्हारे आते। तुम्हारी आंखों से दिखता कैसे है, जरा सोच कर देखिए, विचार करके देखिए। अच्छा, भगवान, भगवान का असली और वास्तविक पहले शब्दार्थ बताता हूं, फिर उसका आध्यात्मिक रूप बताऊंगा। बड़ी सूक्ष्मता से समझना। हम लोग भगवान को थोड़ा आराम से बोले, बच्चों की तरह। भ, ग, व, आ और ना, 5 अक्षर हुए। ये 5 अक्षरों का समावेश भगवान अथवा परमात्मा अथवा ईश्वर अथवा गॉड अथवा अल्लाह, ईसा मसीह, जो कह लो, ये 5 अक्षरों का समावेश है। 5 चीजों से मिली हुई चीज है कुछ, कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी शक्ति जो 5 चीजों से बनी है। जिसमें पहला अक्षर भा है, भा से भूमि। दूसरा अक्षर ग है, गा से गगन। फिर वा है वायु। फिर आ है आकाश। फिर ना है नीर। क्षितिजल पावक गगन शमीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर में ही भगवान है, ये शरीर ही भगवान है। ये जो प्रकृति है ना पूरी, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये ही भगवान है। ये पंच तत्व जो है ना, ये पंच महाभूत जो है ना, ये पंच महाप्राण जो है ना, यही भगवान है, यही ईश्वर है। इनसे ही प्राण। अब आप सोचो, इन 5 चीजों के बगैर प्राण है क्या? जीवन संभव है क्या? संसार संभव है क्या? जो भी लिविंग थिंग्स अथवा नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हम देख रहे हैं, वो सब इसी 5 तत्व में समाहित है। इसी 5 में है अथवा 5 से है, में अथवा से। परमात्मा के बगैर कुछ नहीं है, न आगे न पीछे। इसलिए वेद कहते हैं आदि अंतेन नेता सहितो ने परमात्मा। वो परमात्मा, वो ईश्वर क्या है? वो सर्वस्व है, वो सब है, हम कुछ नहीं है। आप सोच कर देखिए, हवा कौन चलाता है? आप विचार करके देखिए, सूरज को कौन टाइम पर लाता है? आप विचार करके देखिए, मौसमों को कौन खींच लाता है? आप विचार करके देखिए, सब कुछ अपने आप कैसे होता है। और सब छोड़िए, एक बात विचार करिए, रात्रि में तुम सोते हो तो कहां जाते हो? आंखें कैसे बंद हो जाती? अच्छा, बंद होने के बाद तुम बेहोश जैसे कैसे हो जाते हो? तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं रहता उसके बाद? यहां जो हो रहा है, ये लौकिक क्षेत्र में जो हो रहा है, तुम्हारे अगल बगल में कुछ हो रहा है, आपको पता नहीं क्योंकि आप सो रहे। आपके घर में चोरी हो गई, आपको पता नहीं चला। किसी ने पूछा क्या हुआ भैया, कैसे चोरी हुई? बोले हम तो सो रहे थे, हमें मालूम ही नहीं है चोरी कैसे हुई। पर तुम कुछ और देख रहे होते हो, तुम कहीं और होते हो, और वो बोला बिल्कुल सत्य लगता है। आपने स्वप्न में देखा शेर दौड़ा रहा है, भाग रहा है शेर पीछे पीछे, और आप भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। अचानक शेर खाने वाला था, आपकी आंख खुल गई। ओह माय गॉड, सपने में थे हम, सपना देख रहे, देखा, चलो बच गए शेर से। पर पूरा शरीर पसीने से तरबतर है। ये कौन करा रहा था? कहां तुम भाग रहे थे? तुम्हारा शरीर यहां पड़ा है, उसके बाद रिएक्ट कैसे कर रहा है? किसी भी सोची हुई, किसी भी देखी हुई चीज पर आपके शरीर ने रिएक्ट किया कैसे? वैसा ही अनुभव हुआ कैसे? बिल्कुल एज वेल एज अनुभव। खाना खाते देखो, सोते देखो, जागते देखो, स्वप्न में तुम जो देख रहे हो तो सब बिल्कुल यथावत लगता है। वेद कहते हैं आपके अंदर 5 शरीर हैं, एक नहीं है। बाहर का जो शरीर है ये अन्नमय कोश है, अनाज से बना हुआ। कम खाओ पतले हो जाओ, ज्यादा खाओ मोटे हो जाओ, क्योंकि अन्नमय कोश है। अंदर एक प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है। इस प्रकार से 5 महाकोशों से तुम बने हुए हो। और इस 5 महाकोश को बनाने वाला परमात्मा है, रचयिता है वो गॉड। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉय करने वाला, जो सर्वस्व कर सकता है, जो सब करता है और कुछ नहीं करता। वेद कहते हैं, पंचम वेद कहता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, को विधि कर्म करे विधि नाना। जो सब करता और कुछ नहीं करता, वही है कर्ता अकर्तुम परमात्मा है। उसकी क्या क्या व्याख्या की जाए? उसकी व्याख्या करने के लिए तो मुझे लगता है कि वर्षों कम पड़ जाएंगे। हम सब पूरा जीवन उसी की व्याख्या करते हैं। कथाओं में 7-7 दिन 9-9 दिन कंटिन्यूटी, वही एक व्याख्या तो है कि परमात्मा है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमात्मा। वो कहां है भैया?
इसको क्या बोलते हैं, क्या है, ये समझा कैसे जाता है, इसका अनुभव कैसे हो सकता है, इसे कैसे जाना जा सकता है, कैसे इसे महसूस किया जा सकता है, कैसे उसमें जिया जा सकता है, ये क्या है, यही तो परमात्मा है। इसकी व्याख्या करना तो बहुत मुश्किल है। वेदों ने कहा अंतिम में, मतलब सोचो 18 पुराण लिखी गई, 6 शास्त्र लिखे गए, फिर 4 वेद लिखे गए, न जाने कितने उपवेद लिखे गए, न जाने कितने समास लिखे गए, न जाने कितनी हजारों करोड़ों ग्रंथ लिखने के बाद अंतिम में पुराण कहते हैं, सारे लोग मिलके क्या बोलते हैं, बोलते हैं असित गिर समस्यात का जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुशाखा लेखनी पत्र मुर्भी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणा नाम ईश पारम न याति। बोले स्वयं शारदा लिखना शुरू करें और समूचे धरती की तख्ती बनाई जाए, मतलब लिखने वाला पेपर बनाया जाए, और सारे जितने तरवर हैं, जितने वृक्ष हैं, सबकी कलम बना दी जाए, सबको मिला के, हाँ, और जितने पहाड़ हैं सबका चूर्ण बना के समुद्र में डाल दिया जाए, उसकी दवात बनाई जाए और उस पर लिखना शुरू किया जाए परमात्मा क्या है, तब भी मुश्किल है, तब भी संभव नहीं है, तब भी इसका जवाब आ नहीं सकता।